हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ कर दिया गया है। बेसिकली एक इंडेक्स है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करते हुए वर्ल्ड ओवर 173 सिटीज़ को जो है वो मैप किया जाता है कि इसमें से कौन मोस्ट लिवेबल सिटी है, और फिर देखा जाता है जो रैंक में नीचे आते हैं उनको वर्स्ट लिवेबल सिटी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारा पैरामीटर्स है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इनका जो 2022 का एडिशन है, जो इस रिपोर्ट का नाम है रिकवरी एंड हार्डशिप, उसके विदिन ये इंडेक्स इन्होंने जो है लॉन्च किया है और इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। अब ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हम लोग EIU भी बोलते हैं। तो आगे चल के हम लोग EIU के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स का आउटकम क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ जो मोस्ट लिवेबल हैं वो आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और हमेशा इनका ही डोमिनेशन रहता है क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, और दूसरे जो और ईज टू एमिनिटीज़ हो, जो भी क्राइटेरिया इस इंडेक्स में रहता है वो सारे फुलफिल करते हैं। तो वहाँ पर जैसे टॉप पे है इस बार वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, फिर कोपेनहेगन डेनमार्क, फिर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, कैलगरी कनाडा, वैंकूवर कनाडा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 5 जो है ये बिल्कुल वेस्ट के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंस है। अगर अब हम लोग बात करें कि लीस्ट लिवेबल सिटी, अगर आप लास्ट 10 सिटीज़ की बात करें तो उसमें सब अगर आप देखेंगे तो तेहरान आता है, कमरून डुआला आता है, उसके बाद आपका हरारे है, ढाका है, कराची है पाकिस्तान का, और लास्ट अगर आप देखेंगे तो डमास्कस सीरिया। तो ये सब जो है ये वर्स्ट आप बोल सकते हैं लिवेबल सिटी है, बिल्कुल रहने लायक नहीं है अकॉर्डिंग टू EIU इंडेक्स। लेकिन ये काफ़ी बायस्ड होता है ये इंडेक्स जो है। जनरली माना जाता है कि वेस्टर्न क्राइटेरियाज जो है वो हमारे जो एशिया के या जो फिर बाकी जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर का जो क्राइटेरिया होता है वो मैच नहीं करता है। तो इसी कारण इस इंडेक्स को बहुत कंट्रीज़ जो है वो बाइस भी बोलती है। तो क्योंकि ग्लोबल परसेप्शन बन जाता है कि ये कंट्रीज़ बिल्कुल रहने लायक कंट्री नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग भी काफ़ी खुश हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, एक डिबेट इस पर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है तो उसमें जो है ये लीस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं। अब इसके आगे देखते हैं इंडिया का पोजीशन क्या रहा है। तो इंडिया में आप देखेंगे तो टॉप 100 में कोई भी इंडिया का सिटी नहीं है। न्यू दिल्ली जो है दैट हैज़ बीन रैंक्ड एज 112th पोजीशन, और मुंबई को जो है वो 117वां पोजीशन मिला है। ठीक है, वहीं चेन्नई और अहमदाबाद का बात करें तो 142 एंड 143 पोजीशन मिला है उनको। और सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो है बेंगलुरु, उसको रिपोर्टेडली उसको 146 पोजीशन मिला है। जबकि आप जानते हैं इंडिया में भी एक लिविंग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। तो उस इंडेक्स में जो है बेंगलुरु को सबसे टॉप पे रखा गया था, सबसे अच्छा स्कोर था उसका। और लेकिन इसके बावजूद जो है अगर आप जो ग्लोबल लेवल पे जो है इसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बहुत ड्यू टू बहुत सारा रीज़न हो सकता है। और बेंगलुरु को जो है वो लास्ट पोजीशन दिया गया है इंडियन सिटीज़ में, 146 पोजीशन। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब ये रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। ये जो असेसमेंट होता है, इंडेक्स निकलता है, दिस इज एन ईयरली असेसमेंट पब्लिश बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस बेसिकली ये क्या हुआ कि द इकोनॉमिस्ट जो है आप जानते हैं बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, इस इकोनॉमिस्ट ग्रुप है। तो इसका एक जो है ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और एक तरह से आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ द इकोनॉमिस्ट। और ये बहुत सारा रिपोर्ट्स जो है ये जनरली ये ऐसा कंक्लूड करते रहते हैं, इंडेक्स निकालते रहते हैं जो वर्ल्ड ओवर सारे चीज़ों को असेस करने में मदद करता है। अब देखिए ये ये जो इंडेक्स है ये क्या कर रहा है, ये इसमें क्राइटेरियाज क्या हम लोग देख लेते हैं। तो EIU रैंक्स 173 ग्लोबल सिटीज़ बेस्ड ऑन देयर अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय असेसिंग। अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे असेस कर रहे हैं? बेस्ड ऑन हेल्थ केयर, स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरियाज है जिस पर बेस्ड ये कुछ स्कोर देते हैं, जिसमें जो स्कोर में टॉप करता है वो इंडेक्स पे भी टॉप करता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि EIU इज़ द रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिस्ट ग्रुप, जो कि आप जानते हैं किसका है, विच इज़ अ सिस्टर कंपनी टू द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। ठीक है, अब चलिए एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें तो ये जो है एक और इंडेक्स भी निकालता है, आपको पता है ये क्या है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, और ये भी जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी एक न्यूज़ में रहता है क्योंकि रिसेंटली इंडिया को इसने जो है फ्लॉड डेमोक्रेसी में कैटेगराइज कर दिया गया था, जो कि एक मतलब काफ़ी इसका आउटबर्स्ट हुआ था इंडिया में कि इस तरह से कैसे, जबकि हम लोग यहाँ के यहाँ जो है सबसे
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और पूरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस पूरी तरह से सिस्टम जो है इस तरह से वर्क करता है डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बावजूद जो है इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी के कैटेगरी में रख दिया जाता, तो काफ़ी ज़्यादा इससे जो है कंट्रोवर्सीज हुआ था, ये न्यूज़ में भी था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक और इंडेक्स कौन सा निकालती है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको हम लोग 5 मिनट्स में कवर करने का कोशिश किए। ऐसे ही किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।